नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 15 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयरों के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। हो जाएं तैयार करंट अफेयर और जीके को नस्तिनाबूद करने के लिए, अपने माता पिता की फ़िक्र को फ़क्र में बदलने के लिए। इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे कामयाबी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यह वीडियो विशेष होगी HSSC आगामी परीक्षा जो जून में होने वाली है, CET को उसके लिए, SSC की सभी परीक्षाओं के लिए, रेलवे की सभी परीक्षाओं के लिए और बैंक की सभी परीक्षाओं के लिए वीडियो अति महत्वपूर्ण होगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, स्किप ना करें। और यदि आप कामयाबी तक यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन को जरूर दबा दें और आपको एक थंबनेल दिखाई दे रहा होगा, उस पर प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। आज का मोटिवेशन कोड, ध्यान देने का सरल कार्य आपको बहुत आगे तक ले जा सकता है। कोई काम यदि आप ध्यान देकर करेंगे, उस पर ध्यान से करेंगे, तो आप बहुत आगे से जा सकते हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप अपने लक्ष्य पर जल्दी ही पहुंचें। तो डेली करंट अफेयर में रैंकिंग और रिपोर्ट और इंडेक्स से पहली न्यूज़ क्या बनी है? तो पहली न्यूज़ बनी है, एशियाई ने 2021 के लिए दुनिया के शीर्ष 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची प्रकाशित की है। 2021 के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में सबसे पहले स्थान पर रहा है अटलांटा का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा रहा है। दूसरे नंबर पर रहा है डलास फोर्ट वर्थ रहा है। तीसरे नंबर पर रहा है डेनवर। चौथे नंबर पर रहा है शिकागो और 10वें नंबर पर रहा है लास वेगास। अब देख लेते क्या भारत का इसमें कोई हवाई अड्डा रहा है जो सबसे व्यस्त रहा है। भारत में कोई भी इसका ऐसा हवाई अड्डा ना बना है जो सबसे व्यस्त रहा है। तो दूसरी न्यूज़ क्या बनी है, घरेलू पेटेंट फाइलिंग की संख्या 11 वर्षों में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय फाइलिंग से आगे निकल गई है। वाणिज्य मंत्रालय ने रिपोर्ट जारी की है कि घरेलू पेटेंट फाइलिंग की संख्या 11 वर्ष में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय फाइलिंग से आगे निकल गई है। तो अपॉइंटमेंट से क्या खबर बनी है? अपॉइंटमेंट से पहली खबर बनी है, लॉयड्स ने सौरव गांगुली को EIM का ब्रांड एम्बेसडर किया है। EIM का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं सौरव गांगुली। लॉयड ने पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली को पूर्व भारतीय बाजारों के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बैंकिंग से क्या खबर बनी है? बैंकिंग से खबर बनी है, ADB ने नागालैंड में शहरी विकास का समर्थन करने के लिए 5 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है। तो ADB ने नागालैंड के शहरी विकास के लिए कितने मिलियन की मंजूरी दी है? तो 2 मिलियन की मंजूरी दी है। दूसरी खबर क्या बनी है, UNDP और AIM अनाउंस ने 19 देशों की नवोन्मेषकों के लिए जलवायु कार्रवाई अनुदान में 2.2 मिलियन की घोषणा की है। तीसरी खबर क्या बनी है, केंद्र ने केंद्रीय तिब्बती राहत समिति को 40 करोड़ रुपए की राहत दी है। तो तिब्बती राहत समिति को कितने करोड़ की राहत दी है? तो ये 40 करोड़ की राहत दी गई है। चौथी न्यूज़ क्या बनी है? चौथी न्यूज़ में RBI नियमी बाजार ने 18 अप्रैल से सुबह 9 बजे कारोबार शुरू करेंगे। तो RBI विनिमय बाजार 18 अप्रैल से क्या बजे कारोबार शुरू करेंगे? तो यह है सुबह 9 बजे कारोबार शुरू करने वाले हैं। पांचवी खबर क्या बनी है, गिफ्ट तेज को बढ़ावा देने के लिए ICICI बैंक गिफ्ट SEZ से हाथ मिलाया है। तो गिफ्ट SEZ के साथ किसने हाथ मिलाया है? तो यह है ICICI बैंक ने मिलाया है। राष्ट्रीय न्यूज़ से पहली खबर क्या बनी है? राष्ट्रीय न्यूज़ से पहली खबर बनी है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वनिधि से समृद्धि की शुरुआत की है। तो ट्रिपल स्टार वाली न्यूज़ है ये, ट्रिपल स्टार 100% आने के चांस हो सकते हैं इस न्यूज़ के। तो स्वनिधि से समृद्धि की शुरुआत किसने की है? तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया गया है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 126 शहरों के अलावा स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम शुरू किया है। स्वनिधि से समृद्धि PM स्वनिधि का एक अतिरिक्त कार्यक्रम है जिसे जनवरी 2021 से पहले चरण में 125 शहरों में लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि जून 2022 में लागू हो रही है। इसका उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स को कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना है। दूसरी खबर क्या बनी है? तो इससे क्या प्रश्न आ सकता है इससे आपके लिए, स्वनिधि से समृद्धि की शुरुआत किसने की है? तो ये आवास और शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा की गई है।
तो दूसरी न्यूज़ क्या बनी है, मुंबई और हैदराबाद को UNFAO द्वारा 2021 ट्री स्टाइल सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी है। तो ये ट्रिपल स्टार वाली न्यूज़ हो जाती है। तो ट्राई सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड के लिए कौन कौन से शहर चुने गए हैं, तो ये मुंबई और हैदराबाद को चुना गया है। ट्रिपल स्टार वाला 100% प्रश्न आने वाली न्यूज़ हो जाती है ये। तो तीसरी न्यूज़ है, भारत LOC द्वारा वित्त पोषित हाई टेक पार्क की नींव बांग्लादेश में रखी है। तो ये भी ट्रिपल स्टार वाली न्यूज़ हो जाती है। भारत LOC द्वारा घोषित हाई टेक पार्क कहाँ नींव रखी है, तो ये बांग्लादेश में इसकी नींव रखी गई है। भारत के उपायुक्त विक्रम दोराईस्वामी ने बांग्लादेश के ICT राज्य मंत्री जुनैद अहमद पलक और ऊर्जा खनिज मंत्री नसरुल अहमद के साथ ढाका के पास में IT पार्क की आधारशिला रखी है। तो ट्रिपल स्टार वाली न्यूज़ हो जाती है, हाईटेक पार्क की नींव भारत LOC ने कहाँ रखी है, तो ये बांग्लादेश में रखी है। तो चौथी खबर क्या बनी है, भारत ने कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन को कोविशील्ड की खेप सौंपी। तो भारत ने किसके प्रधानमंत्री को कोविशील्ड की खेप सौंपी गई है, ये 90% आने वाला प्रश्न हो जाता है। तो ये कंबोडिया के प्रधानमंत्री को खेप सौंपी गई है। पांचवी न्यूज़ है, पेटीएम रियल टाइम प्लाज्मा उपलब्ध को टैंक करने के लिए रक्त कोष को एकीकृत करता है। तो रक्त कोष को एकीकृत कौन करता है, तो ये पेटीएम रियल टाइम प्लाज्मा करता है। तो ये खबर भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगली खबर बनी है, समिति मीटिंग और कॉन्फ्रेंस से पहली खबर क्या बनी है, तो पहली खबर बनी है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने संस्कृत और पर्यटक मंत्रियों के सम्मेलन अमृत समागम का उद्घाटन किया। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये खबर, ट्रिपल स्टार वाली खबर है। अपनी नोटबुक साथ लेकर जरूर बैठे और नोट जरूर करें भाई, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने संस्कृत और पर्यटन मंत्रियों के सम्मेलन में, तो ध्यान रखें, अमृत समागम का उद्घाटन क्यों किया गया है, तो ये संस्कृत और पर्यटक मंत्रियों के सम्मेलन में ये किया गया है। किसने किया, अमित शाह ने किया है। ट्रिपल स्टार वाली हो जाती है, अमृत समागम किसके द्वारा शुरू किया गया है, ये भी पूछ सकते हैं। और कहाँ किया गया है, तो ये नई दिल्ली में किया गया है। अगली न्यूज बनी है, भारत और सिंगापुर में आयोजित किया पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन कार्यशाला। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ट्रिपल स्टार वाली न्यूज हो जाती है ये। पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया और किसके द्वारा किया गया है, तो यह है भारत और सिंगापुर के द्वारा किया गया है एशिया शिखर सम्मेलन कार्यशाला। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, सिंगापुर सरकार ने अवैध, गैर रिपोर्टेड और अनियमित मत्स्य पालन पर एक आभासी पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है। कार्यशाला में 8 ESS सदस्य देश और 4 ज्ञान भागीदारों के भाग लिया है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य सहित देशों ने भाग लिया है। अवार्ड ऑनर से पहली खबर क्या बनी है, अवार्ड ऑनर से पहली खबर बनी है, NMDC ने 80वें के क्रॉस शिखर सम्मेलन में कौन सा पदक जीता है, तो इसमें स्वर्ण पदक और रजत पदक जीता गया है। इस्पात मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC के द्वारा 9 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में आयोजित 60वें क्रॉस शिखर सम्मेलन में कौन सा पदक जीता है, तो इसने स्वर्ण पदक जीता है। ट्रिपल स्टार वाली न्यूज हो जाती है, स्वर्ण पदक और रजत पदक इसने जीता है। किसने जीता है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के द्वारा जीता गया है। भारत का सबसे बड़ा लौह एक्स उत्पादक है कौन सा, राष्ट्रीय विकास खनिज उत्पादक सबसे बड़ा है। अगली खबर क्या बनी है, नायका के CEO फाल्गुनी नायर ने हवाई इंटरफेरेंस ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। तो हवाई इंटरफेरेंस ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है, तो यह फाल्गुनी नायर के द्वारा जीता गया है। ट्रिपल स्टार वाली न्यूज है ये, आपको 100% से प्रश्न आने के चांस हो सकते हैं। ऐसी ही न्यूज हम आपको प्रतिदिन बताते हैं जिस पर आपको विशेष ध्यान देने वाली बात होती है। तो नायका के CEO हैं फाल्गुनी नायर को EBI इंटरप्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड से नवाजा गया है। तीसरी न्यूज क्या बनी है, मध्य प्रदेश चैंपियन ऑफ द चेज अवार्ड 2021, मध्य प्रदेश चैंपियन चेज अवार्ड 2021। तो
FIH ने 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के कारण 2022 महिला AIH हॉकी जूनियर विश्व कप में रूस पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो महिला AIF हॉकी जूनियर विश्व कप में किस पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो रूस पर प्रतिबंध लगा दिया है। और इसमें सबसे सफल टीम रही है नीदरलैंड की। और हॉकी विश्व कप सैंटियागो चिली में आयोजित किया जा रहा है। दूसरी न्यूज़ क्या बनी है? 2023 में कलकत्ता और संस्कृति के लिए राष्ट्रीय डेल्फिक खेलों की मेजबानी भारत करेगा। तो ट्रिपल स्टार वाले हो जाते हैं। मैं आपको इस न्यूज़ को बता दूं, ट्रिपल स्टार लगा लें, 4 स्टार में ला लें और कैटेगरी बात है 1000% तक आने की चांस हो जाते हैं इस पर्सन को। 2023 में कला और संस्कृति के लिए राष्ट्रीय डेल्फिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा भारत। अंतर्राष्ट्रीय डेल्फिक परिषद ने की है कि 2023 में राष्ट्रीय डेल्फिक खेलों की मेजबानी भारत करने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय डेल्फिक परिषद बर्लिन और जर्मनी में स्थित है। डिफेंस से न्यूज़ क्या बनी है? डिफेंस से पहली न्यूज़ बनी है, त्रिशक्ति कोर ने तीसरा फील्ड फायरिंग रेंज में पूर्व कृपाण शक्ति का संचालन किया। तो पूर्व कृपाण शक्ति का संचालन किसने किया? ये ट्रिपल स्टार वाली न्यूज़ है ये भी। तो ये किया है त्रिशक्ति का कोर तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज ने किया है। तो इम्पोर्टेंट डे से क्या न्यूज़ बनी है? तो पहली बनी है 38वां सियाचिन दिवस कब मनाया जाता है? तो सियाचिन दिवस हर वर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है। और कौन से नंबर का है? 38वें नंबर का है। दूसरी खबर क्या बनी है? अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस कब मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस को 13 अप्रैल को मनाया जाता है। अब तीसरी खबर है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की 103वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? तो ये वर्षी 2022 13 अप्रैल को मनाई गई है। कौन सी? 103वीं वर्षगांठ। एक्स्ट्रा हाईलाइट क्या है? IISc ने किया अध्ययन, कावेरी नदी में मिला माइक्रोप्लास्टिक। तो माइक्रोप्लास्टिक किस नदी में मिला है? तो यह मिला है कावेरी नदी में। तो भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु में कहाँ है? IISc कहाँ है? भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ है? बेंगलुरु में है। उसने अध्ययन किया है कि कावेरी नदी में मछली में माइक्रोप्लास्टिक और अन्य प्रदूषक विकास असामान्य और कंकाल विकृत पदों की कर सकते हैं। तमिलनाडु कर्नाटक राज्यों में कावेरी मनुष्य जानवरों के साथ साथ कृषि के लिए पीने के पानी का स्रोत प्रदान करती है। तो किस राज्य में करती है? तो ये तमिलनाडु और कर्नाटक में कावेरी नदी बहती है। और उसमें क्या मिले हैं? उसमें मिले हैं माइक्रोप्लास्टिक। और भारतीय विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है? तो ये बेंगलुरु में स्थित है। अगली खबर क्या बनी? नासा ने भारत के अंतरिक्ष मलबे पर डेटा जारी किया। तो भारत के अंतरिक्ष मलबे पर डेटा किसने जारी किया? तो नासा के द्वारा जारी किया गया है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करा करें। तो MCQ प्रश्न क्या बने हैं? पहला प्रश्न बना, हाल ही में किस देश ने खुद को कर्ज डिफ़ॉल्टर घोषित किया है? तो कर्ज डिफ़ॉल्टर श्रीलंका ने घोषित किया है अपने आप को। महत्वपूर्ण फैक्ट बात कर लेते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका की राजधानी का नाम है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षे। प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे। दोनों भाई हैं गोटाबाया राजपक्षे। और आधिकारिक भाषा है सियाल और तमिल है। खेल है इसका वॉलीबॉल, राष्ट्रीय खेल। मुद्रा इसकी सिलिकन रुपीज है। और रुपये का प्रयोग करने वाले देश की बात करें, श्रीलंका रुपये का प्रयोग करता है, नेपाल करता है, भारत करता है, पाकिस्तान करता है, इंडोनेशिया करता है, मालदीव करता है, मॉरिशस और सेशेल्स करता है। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न बना है, साल 2026 में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी किसे सौंपी गई है? तो 23वें राष्ट्रमंडल की मेज़बानी जो सौंपी गई है वह ऑस्ट्रेलिया देश को सौंपी गई है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में बात करें, जुलाई अगस्त 2022 में 24वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इंग्लैंड में किया जाएगा। 24 के इंग्लैंड में होने वाले हैं और 26 के ऑस्ट्रेलिया में होने वाले हैं। और 2022 राष्ट्रमंडल खेलों का मोटो होगा वो होगा गेम फॉर द एवरीवन। शुभंकर है पेरी, इसके शुभंकर हैं एक बहुरंगी षष्ठभुज वाला बैल है पेरी।
और प्रथम राष्ट्रमंडलों का खेल 1930 में कनाडा में किया गया था। प्रश्न नंबर 3, भारत सरकार ने दलाई लामा की केंद्रीय तिब्बती राहत समिति को कितने करोड़ रुपए सहायता अनुदान देने की घोषणा की है? तो ये 40 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है दलाई लामा केंद्रीय तिब्बत राहत समिति में। महत्वपूर्ण बात कर लेते, दलाई लामा का वास्तविक नाम था तेंजिन ग्लाइसो तिब्बत बौद्ध में 14वें दलाई लामा हैं। दलाई लामा एक मंगोलियाई पदवी है। इसका मतलब होता है ज्ञान का महासागर। दलाई लामा को सम्मान में परम पावन भी कहा जाता है। तंजनीज गिलाइस को 1959 में भारत आए थे। चौथा प्रश्न क्या बना है? भारत और अमेरिका ने 11 अप्रैल 2022 को कहाँ 2+2 रक्षा और विदेश मंत्रालय की वार्ता का आयोजन किया है? तो ये वाशिंगटन में किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट बात कर लेते हैं। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC। इसके राष्ट्रपति हैं 46वें नंबर के जो बाइडन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भारत की हैं 49वें नंबर की। और संसद का नाम है इसके का अमेरिका के संसद जो संसद है उसका नाम कांग्रेस है। प्रश्न नंबर 5 है, प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी को। अन्य विजेता सिनेमा के क्षेत्र में समर्पित सेवाओं के लिए मास्टर दीनानाथ पुरस्कार आशा पारेख और जैकी श्रॉफ को दिया गया। भारतीय संगीत के लिए मास्टर दीनानाथ अवार्ड राहुल देशपांडे को दिया गया। समाज सेवा के लिए समर्पित सेवा मास्टर दीनानाथ पुरस्कार नूतन मुंबई टिफिन को दिया गया। प्रश्न नंबर 6, खाद्य और कृषि संगठन और ऑर्डर डे फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से किन दो भारतीय शहरों को 2021 ट्राई सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? तो यह दी गई है मुंबई और हैदराबाद को। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। और विश्व खाद्य और कृषि संगठन का जो मुख्यालय है इटली रोम में है। इसके महानिदेशक कू डोंगयू हैं। प्रश्न नंबर 7, एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा रहा है? तो यह है हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रहा है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल की स्थापना 1991 में हुई। इसका मुख्यालय कनाडा में है। इसके चेयरमैन अल होन्सी हैं। प्रश्न नंबर 8, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने शोधकर्ताओं ने भारत के पहले पॉलीसेट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने की अनावरण किया है? तो यह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, इससे पहले IIT मद्रास ने देश की पहली स्टेडिंग व्हील चेयर अराइज नामक सक्रिय व्हील चेयर और मोटर चलित एड ऑन का निर्माण किया है। IIT मद्रास की स्थापना 1959 में हुई। चेयरमैन इसके पवन कुमार गोयनका हैं। 9वां प्रश्न, किस भारतीय बैंक ने इंडिया SME असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने अपने 4% हिस्सेदारी बेचने के लिए समझौता किया है? तो ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना 16 सितंबर 1935 को ही। इसका मुख्यालय पुणे में है। इसके CEO S राजीव हैं और इसका टैगलाइन है एक परिवार एक बैंक। प्रश्न नंबर 10, 2023 के लिए भारत की ओर से G20 के मुख्य समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो हर्षवर्धन श्रृंखला को किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण, G20 ग्रुप ऑफ 19 देशों और यूरोपीय संघ का एक समूह है। स्थापना इसकी G20 की 16 सितंबर 1999 को हुई और इसके अध्यक्ष हैं जोको विडोडो, राष्ट्रपति इंडोनेशिया के हैं। अगला प्रश्न, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो इक्वाडोर बना है। इक्वाडोर की राजधानी क्विटो है। राष्ट्रपति इसके गलमानो लासो हैं। $, इसकी मुद्रा है। लोगों को ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए किस राज्य ने जन निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो जन निगरानी मोबाइल ऐप जम्मू कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया है। नवीनतम ऐप और पोर्टल, जन भागीदारी अधिकारी पोर्टल जम्मू कश्मीर ने, कावल उत्पी ऐप तमिलनाडु ने, दिशांक ऐप कर्नाटक ने, माई गवर्नमेंट मेरी सरकार उत्तर प्रदेश ने, ई चिट्टा माई इलेक्ट्रिकल व्हीकल दिल्ली ने, अपना कांगड़ा ऐप हिमाचल प्रदेश ने, परख पोर्टल अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, स्वराज्यबिलिटी पोर्टल IIT हैदराबाद के द्वारा, क्विट टमाको ऐप WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, किसान ऐप IIT रुड़की के द्वारा। जम्मू कश्मीर के बारे में बात करें तो जम्मू कश्मीर का विलय 26 अक्टूबर 1947 को भारत में हुआ। राज्य के रूप में 14 मई 1954 के राज्य के रूप में उभरी। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में यह 31 अक्टूबर 2019 को
केंद्र शासित प्रदेश बना। राजधानी इसकी श्रीनगर, राज्यपाल इसके मनोज सिन्हा है, मुख्य न्यायाधीश के पंकज मित्तल हैं और जिले इसमें जम्मू कश्मीर में 20 हैं। अगला प्रश्न, 2021 में EY इंटरनेशनल ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो ये फाल्गुनी नायर ने जीता है। प्रश्न नंबर 14, 12-13 अप्रैल 2022 को देश के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों के सम्मेलन अमृत समागम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अमृत समागम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली के करंट अफेयर के बारे में बात करें तो सरकारी स्कूलों के लिए हालिया योजना शुरू की है। स्कूल हेल्थ क्लिनिक दिल्ली ने शुरू किया है। गंदे पानी को रिसाइकलिंग कर पूर्ण इस्तेमाल के लिए लायक बनाने के लिए सुजलाम अभियान दिल्ली ने शुरू किया है। भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन दिल्ली में स्थापित किया गया है। स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस लॉन्च करने वाला केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली है। छात्रों को मुफ्त कोचिंग देने के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना दिल्ली ने शुरू की है। श्रमिक मित्र योजना दिल्ली ने लॉन्च की है। देश के मेटर कार्यक्रम दिल्ली ने लॉन्च किया है। आंगनबाड़ी ऑन व्हील अभियान दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब बात कर लेते हैं 15 अप्रैल के वन लाइनर प्रश्न। अप्रैल 2022 में किन दो भारतीय शहरों को 2021 में ट्राई सिटी वर्ल्ड ऑफ द के रूप में मान्यता दी गई? तो हैदराबाद और मुंबई को दी गई है। अगला प्रश्न, हाल ही में पुरातत्वविदों ने किस भारतीय राज्य में 65 बड़े बलुआ पत्थर के कलशों की पहचान की गई? तो यह असम में की गई है। अगला, उत्सव पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई डिजिटल पहल है? तो ये पर्यटन मंत्रालय के द्वारा शुरू गई पहल है। राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया करेगा। और 24 के जो होने वाले वे इंग्लैंड के अंदर होने वाले हैं। प्रतिवर्ष सियाचिन दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष सियाचिन दिवस 13 अप्रैल को मनाया जाता है। चर्चित प्रश्न क्या रहा है? स्वनिधि से समृद्धि योजना के उद्देश्य बताएं। स्वनिधि से समृद्धि योजना को उद्देश्य रेहड़ी पटरी वाले को ऋण उपलब्ध कराने के साथ साथ उनका समग्र विकास और आर्थिक उत्थान भी करना होता है। से समृद्धि योजना किससे संबंधित है? रेहड़ी पटरी वालों से संबंधित है। तो अगला प्रश्न क्या बना है? अगला प्रश्न चर्चित टॉपिक रहा है दसपुर। दसपुर को वर्तमान में मंदसौर के नाम से भी जानते हैं, मंदसौर भी कहते हैं। गुप्त सम्राट कुमारगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 472 ईस्वी में यह एक प्रसिद्ध अभिलेख मंदसौर से प्राप्त हुआ था, जिसमें लाट देश के रेशम के व्यापारियों का दसपुर में आकर बस जाने का वर्णन है। अब बात कर लेते हैं कुछ किले। जूनागढ़ का किला बीकानेर में है। जूनागढ़ का किला बीकानेर में है। ग्वालियर का किला मध्य प्रदेश में है। चित्तौड़गढ़ का किला राजस्थान में है। सोनार का किला राजस्थान में है। कांगड़ा का किला हिमाचल प्रदेश में है। कुंभलगढ़ का किला राजस्थान में है। पन्हाला किला कोल्हापुर में है। सेंट जॉर्ज का किला मद्रास में है। लुई का किला पांडुचेरी में है और श्रीरंगपट्टनम का किला कर्नाटक में स्थित है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, कू ऐप पर, मौज ऐप पर, और आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9802772612। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कामयाबी तक यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।